आजकल बहुत सारी चर्चा होती हैं, सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए हम बात करने के लिए एक स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका सिंह के पास आए हुए हैं, जो इन सारे सवालों का हमारे जवाब देंगे, जो कि आप सबके लिए बहुत लाभप्रद है। तो मैडम से कुछ सवाल मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। नमस्कार मैडम, सबसे पहले ये आप बताइए कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। देखिए, सर्वाइकल कैंसर वो कैंसर है जो आजकल महिलाओं के जो बच्चेदानी है, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर भी हम इसको कह सकते हैं। और ये कैंसर आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है और मानकर चलिए कि जितने टाइप के कैंसर होते हैं उसमें से 80% जो कैंसर ज़्यादातर औरतों में पाया जाता है वो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। और आपका दूसरा सवाल कि ये कैंसर जो है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं या इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। देखिए, एक बार अगर पेशेंट कैंसर से अफेक्टेड हो जाता है तो फिर हम कोई भी मेडिसिन या हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या किसी तरह के साधारण दवाइयों से उसको नहीं रोक सकते। उसके लिए फिर आपको स्पेशल कैंसर इंस्टीट्यूट या कैंसर स्पेशलिस्ट से कंसर्न करना पड़ेगा, जिसके लिए अलग तरीके की दवाइयाँ, कीमोथेरेपी और सर्जरीज एडवाइज्ड हैं। आजकल बहुत सारी चर्चा चलती है वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं? कैंसर की बीमारी को अगर हम क्या वैक्सीनेशन से ख़त्म कर सकते हैं या रोक सकते हैं? हमें कौन सा वैक्सीन इस्तेमाल करना चाहिए और कब इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। सबसे पहले, क्या हम कैंसर को सिर्फ वैक्सीनेशन के थ्रू रोक सकते हैं? तो हम कैंसर को पूरी तरह से सिर्फ वैक्सीन से नहीं रोक सकते हैं। हम इससे 90% तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं अगर ये सही एज में दिया गया है तो। इसकी जो सही एज देने की है वो है 9 साल से लेकर, और हम ये इंजेक्शन जो है लगभग 20 साल तक सबसे मैक्सिमम इफेक्टिव होता है। जब पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले या शादी से पहले अगर ये इंजेक्शन लगता है तो ये मानकर चलिए कि इसकी एफिकेसी लगभग 90% रहती है। और इसमें पेशेंट को हमें लगभग 2 से 3 डोज देनी पड़ती है, मैक्सिमम टाइम 2 डोज देनी पड़ती है, क्योंकि अगर पेशेंट के शरीर में ये वायरस आ गया है तब फिर हम इसमें वैक्सीनेशन का बहुत मेजर रोल नहीं रहता है। और दूसरी बात कि क्या हम 30 साल से ऊपर 20 साल से ऊपर महिलाओं को दे सकते हैं, अंडर गाइडेंस दे सकते हैं। इसकी जो डोजिंग रहती है वो लगभग मानकर चलिए कि हमें 3 डोजेज़ या 3 शॉट्स उसमें देने पड़ते हैं। और आपका जो दूसरा सवाल है वो ये है कि हमें ये जो है कौन सा वैक्सीन लगवाना चाहिए। इसके लिए HPV वैक्सीनेशन मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी कॉस्टिंग लगभग 2000 से लेकर और 10,000 तक अवेलेबल है। आप अपनी क्योंकि जो गार्डेसिल या फॉरेन वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है वो लगभग मानकर चलिए कि मैक्सिमम कैंसर कॉजिंग वायरसेस होते हैं उनको कवर करती हैं। बट ऐसा नहीं है, जो इंडियन वैक्सीन्स हैं वो भी उतनी इक्वली इफेक्टिव हैं, बट उनकी कॉस्टिंग कम होने से ये इजीली अवेलेबल हैं और हम मैक्सिमम लोगों तक उसको वैक्सीनेशन दे सकते हैं। मैडम, मेरा सवाल मेरे अपने पारिवारिक लोगों के बारे में था। मेरे घर में एक 9 साल की बिटिया है और मेरी वाइफ है जिनकी उम्र है करीब 39 साल। तो क्या ये वैक्सीन उनको हम दे सकते हैं? देखिए, जो आपकी बच्ची है उसके लिए सबसे सही एज है वैक्सीनेशन की, और ये वैक्सीनेशन लगभग 9 साल से ही स्टार्ट हो जाता है। कितनी उम्र तक इसको दिया जा सकता है फिर? देखिए, देने के लिए हम जो ये वैक्सीन है ये लगभग 9 साल से लेकर और ये 20 साल तक दिया जा सकता है, बट हम इसको अंडर डॉक्टर सुपरविजन या अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ गायनिक हम इसको 36 ईयर तक भी दे सकते हैं। इसको देने के किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट? क्योंकि सबसे ज़्यादा डर लोगों के दिमाग में वैक्सीन का ये रहता है कि इसका कुछ नुकसान तो नहीं है। देखिए, वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे बुखार आना, इंजेक्शन की साइट पर दर्द होना या वहाँ पर लाल चकत्ते पड़ जाना, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि लगभग 24 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। या अगर बुखार आता है तो सिंपल पैरासीटामोल देकर भी आप उसको क्योर कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर अगर पेशेंट को पहले से कोई बहुत सीवियर एलर्जिक पेशेंट है या उसकी बहुत सेंसिटिव पेशेंट है या
किसी भी ड्रग से बहुत सीवियर एलर्जी की हिस्ट्री है, तो ऐसे पेशेंट में वैक्सीनेशन को हम विद प्रिकॉशन लगाते हैं, या अपने डॉक्टर को आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है बिफोर टेकिंग एनी टाइप ऑफ वैक्सीनेशन। ये पुरुषों को भी देना चाहिए? HPV जो वायरस है वो बेसिकली पुरुषों में भी अफेक्ट करता है। ये पुरुषों में मुंह का कैंसर, गुद का कैंसर, ये सब कैंसर कॉज करता है। बट हमारे अभी जो वैक्सीन्स हमारे पास जो अवेलेबल हैं उनका ट्रायल मेल्स पर नहीं किया गया है, इसलिए हम पूरी तरह से उनके लिए रिकमेंडेशन नहीं दे सकते हैं। बट हाँ, ये अगर वैक्सीनेशन कुछ वैक्सीन्स पर ट्रायल चल रहे हैं मेल के ऊपर भी, उनको देने से आप मुंह के कैंसर से मेल को बचा सकते हैं। मुंह का कैंसर है, गुद का कैंसर है, इन सब से पेशेंट को हम इम्यून कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे सवाल जो कि हमारे कैंसर से संबंधित या वैक्सीन से संबंधित हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, जिनके जवाब हमें नहीं मिल पाता है। और आई एम वेरी थैंकफुल टू मैडम कि उन्होंने इन सारे सवालों का हमें बहुत अच्छे से जवाब दिया। और मुझे लगता है कि अब इससे संबंध में जो भी हमारे अंदर जो प्रश्न चलते होंगे उन सब का समाधान हो गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। मेरा एक संदेश सभी महिलाओं को है, सभी लोगों को है, देखिए आप अपने परिवार में अगर बच्चियां हैं या महिलाएं हैं तो उनको ये वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। आपके जो भी आपके गायनिक हैं या आपके जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनसे जाकर मिलिए और उनसे सलाह करके ये वैक्सीन ज़रूर लें। इससे न केवल हम एक सिर्फ महिला की जान या एक बच्चे की जान बल्कि एक पूरे परिवार को सेव कर सकते हैं। थैंक यू।